मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सितारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हम लोग 18वें अध्याय के 57 श्लोक में है। जिनको पढ़ना वो हैंड रेस कर लेंगे। पंकज बख्शी माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। कर्माणि मयि सन्न्यास मत्परा सारे कार्य के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। तात्पर्य, जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। उससे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है। उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। अब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहा था, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित ना हो तो कोई किस तरह कार्य करे। यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। इस श्लोक में मत परा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए। कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है, और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। किंतु यह ध्यान रहे कि मनमाना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित ना किया जाए। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं आता। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रमाणिक गुरु से प्राप्त होता है। अतः गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वह निर्देशानुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावनामय जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। अब यहाँ इस श्लोक में बता रहे हैं चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यास मत्परा। मत्परा शब्द यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरे संरक्षण में रहकर, यानी कि इसमें कह रहे हैं भगवान साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो।
तो संरक्षण कैसे प्राप्त होता है कि जैसे कोई एक बच्चा है, वो अपने माता पिता के ही संरक्षण में जब रह रहा है तो उसको पता है कि अगर उनका निर्देशानुसार कार्य कर रहा है तो वो संरक्षण भी मिल रहा है पूरी तरह से। और बच्चा जो छोटे बच्चा है तो वो पूरी तरह से ही निर्भर रहता है माता पिता के ऊपर। तो इसी तरह से हमको भी भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहना है, तो हमको संरक्षण प्राप्त होता है। और संरक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण है प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज, कोई भी बच्चा जैसे अपने माता पिता के संरक्षण में रह रहा है और पिता जब उसको मारना चाह रहे हैं, और ऐसे पिता जो कि तीनों लोकों के राजा हैं, अब उनसे बड़ा उस समय अपने आप को ही उन्होंने सर्वे सर्वा मान रखा था, अपनी ही पूजा कराना चाह रहे थे। तो प्रहलाद महाराज को वो मारना चाह रहे हैं, तो अब उनको कौन बचाएगा? लेकिन पूरी तरह से क्योंकि भगवान में वो आश्रित थे, भगवान का ही भजन करते थे, निरंतर भगवान की सेवा में थे वो, तो भगवान ने उनको हमेशा संरक्षण दिया। तो इस तरह से हमको भगवान के ही लिए कार्य करना, भगवान के संरक्षण में रहना, भगवान के जो दिशा निर्देश हैं, अगर हमारे सामने भगवान है नहीं इस वक्त, तो हम लोगों को गुरु के निर्देशानुसार, जो प्रामाणिक गुरु हैं, हम उनके संरक्षण में रह करके जो भी कार्य करेंगे तो वो भी भगवान के संरक्षण में रहने जैसा ही होता है। और इसमें सबसे पहली लाइन जो आ रही है, जब मनुष्य कृष्ण भावना अमृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम अपने आप को स्वामी ना समझें, कि स्वामी तो भगवान ही है, बाकी सब है उनके सेवक हैं। तो हम जब सेवक के रूप में भगवान के जो भी कार्य कर रहे हैं, तो हम अपने आप को स्वामी ना मानकर एक सेवक की भांति कर रहे हैं। चाहे वो हमारी जॉब हो या हमारा बिजनेस है या कोई और भी कार्य हम कर रहे हैं, तो ये हमको समझना है कि इसके जो फल है इसका भोक्ता भगवान ही है। तो जिस तरह से एक सेवक है तो वो स्वामी के आदेशानुसार कार्य करता है, उसका लाभ होगा हानि होगी इससे उससे कोई मतलब नहीं होता। उसी तरह से हमको भी कर्म करना है कि भगवान ने इस विशेष कार्य के लिए हमको चुना है, तो हमको ये कार्य करना है, भगवान की इच्छा के लिए करना है, भगवान की खुशी के लिए कार्य करना है। तो इस तरह से जब हम समझ कर कार्य करेंगे तो भगवान हमको संरक्षण प्रदान करते हैं। अगर हम उनका दिशा निर्देश नहीं मान रहे हैं, जैसे पूरी भगवत गीता इसी में है, भगवान ने पूरे में बताया है कि क्या हमको करना है क्या नहीं करना है। त्रिगुणात्मक प्रकृति के बारे में भी बताया कि सर हम अपने गुणों को भी जान सकते हैं कि हम किस गुण में कार्य कर रहे हैं। तो वो भी जब हमको समझ में आता है तो उस हिसाब से जो कर्म हमको करना है वो भी भगवान ने बता रखा है। तो सारे कर्म जब हम भगवान के निर्देशानुसार करेंगे तो भगवान हमें हमेशा संरक्षण प्रदान करते हैं। और फिर सबसे आखिरी में भी यही बताया है कि प्रामाणिक गुरु से हमको दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और कुछ निर्देशानुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावना में जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है। अगर प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में आ जाते हैं हम और प्रामाणिक गुरु के दिशा निर्देशानुसार कार्य करते हैं तो फिर हमारी जो शुद्धि है, शुद्धिकरण भी हमारा होगा और हम जीवन की सिद्ध अवस्था में ही आ जाते हैं। और हम लोगों को तो बहुत हम लोग भाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के माध्यम से इतने सरल तरीके से हम लोगों को ये सब चीजें समझाई है, दिशा निर्देश दिए हैं कि इसको हम लोग भगवान के सेवक बनकर विनम्र भाव से अगर हम इन कर्तव्यों को पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग को भगवत धाम जाने के अधिकारी हो जाते हैं। लेकिन हमको प्रामाणिक गुरु का शरण लेनी ही होगी, उनके भक्तों के संग में जो ABCD का फॉलोवर है उनको पूरा करना होगा। इस तरह से जब हम कर्म करते हैं तो हम निश्चित रूप से सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। कोई और ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुसुमलता माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। अभी मत चित्त सर दुर्गाणी मत प्रसाद तरस्यसि अचेतम अहंकारात श्रोस्यसि वनक्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। तात्पर्य, पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता। जो मूर्ख है वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे, इस बात को वह समझ नहीं सकता।
जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य में लगा रहता है, वे उसको आत्मदान कर देते हैं। अतः किसी को अध्यात्म बुद्धि के मिथ्या अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए। उसे झूठे यह नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए मुक्त है। वह पहले से कठोर भौतिक नियमों के अधीन है, लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है तो वह भौतिक दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को ये भली बात जान लेना चाहिए कि जो कृष्ण भावना भावित में सक्रिय नहीं है, वह जन्म मृत्यु रूपी सागर के भंवर में पड़कर अपना विनाश कर रहा है। कोई भी बदजीव यह सही नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर कर्म अंतर से करता है, वह कर्म करने के लिए मुक्त है, क्योंकि प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। इसमें भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। इसमें बता रहे करोगे, अगर मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे तो क्या होगा और अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, इन दोनों चीजों के बारे में बता रहे हैं। और फिर लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार बस ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो ऑप्शन तो हमेशा हमारे पास रहता है, या तो हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें या हम नहीं करें। तो भगवान यहाँ पर साफ साफ बता रहे हैं कि अगर तुमने मेरी जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो किया, कृष्ण भावना भावित में रह करके कार्य कर रहे हो, गुरु की शरण में रहकर कार्य कर रहे हो, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे, यानी कि मुक्त अवस्था में आ जाओगे। और यदि तुम मिथ्या अहंकार बस या अपने आप को शरीर मानकर, अपने आप को स्वामी मानकर, फलों के भोक्ता मानकर के ही कार्य करोगे, तो फिर मेरी बात नहीं मान रहे हो तो तुम विनष्ट हो जाओगे। इसमें साफ साफ तौर पे बता रहे हैं। जो मूर्ख है वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे, इस बात को नहीं समझ पाता। तो ज्यादातर लोग आज इस संसार में हम लोग देखें तो हम लोग अपनी मनमानी ही ज्यादा करते हैं। तो हम लोग मूर्ख हैं और अपने हिसाब से ही कर्म करना चाहते हैं, अपने आप को ही, जो हमारी इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कमाना है, पैसे की होड़ लग गई है कि हमको भागना है। तो जो कृष्ण भावना भावित में आ जाता है, जो गुरु के निर्देशानुसार कर्म करता है, तो इस भागदौड़ से वो बच जाता है। कर्म तो करता है लेकिन वो कृष्ण भावना में रहता है, तो उसके अंदर उद्विग्नता नहीं रहती कि क्या चीज पाना है, क्या चीज की दौड़ भाग में नहीं पड़ता। वो उसका संयमित जीवन हो जाता है कि कुछ विचार करके जो गुरु के निर्देश रहते हैं उनको पालन करता है, और इस भागदौड़ वाली जिंदगी से वो थोड़ा सा आप पीछे आ जाता है। फिर भगवान इसे बता रहे, वे सदैव अपने मित्र की, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर साफ बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे भावना में रह करके कार्य कर रहा है, वो उसके सदैव सदैव घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं, यानी कि वो अंदर से भी चैत्र गुरु के रूप में उनको निर्देश देते हैं और संरक्षण भी प्रदान करते हैं। जैसा पिछले श्लोक में बताया कि वो जो भी सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहता है, भगवान उसको संरक्षण प्रदान करता है। तो हमें इस बात की निश्चिंता रहनी चाहिए कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं, चाहे वो भौतिक दशा के कार्य हो, भौतिक कर्म हो, या हमारे आध्यात्मिक कर्म हो, तो हमको ये सोच करके कार्य करना है कि इस कार्य की सफलता कृष्ण पर ही पूरी तरह से डिपेंड है। भगवान चाहेंगे तो ये कार्य हमारा होगा, और अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो ये कार्य हमारा नहीं होगा। और उसमें फल से हमको अटैच भी नहीं होना है कि अगर नहीं हुआ कार्य तो भी ठीक है, हो गया कार्य तो भगवान की इच्छा। तो इस तरह से हम ना तो बहुत ज्यादा उससे उत्साहित हो जाते हैं और ना ही हम बहुत ज्यादा निराश होते हैं। इस तरह से हम ये जो प्रकृति के नियम है उसमें हम बंधते नहीं है, हमें कोई भी दुख या कष्ट फिर नहीं होता। किसी को देहात्म बुद्धि मिथ्या अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए। उसे झूठे ही नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र या कर्म करने के लिए मुक्त है, वह पहले से कठोर भौतिक नियमों के अधीन है। तो ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, हम उसी के अनुसार ही अपने सत रज या तम, इन्हीं गुणों में रह करके ही अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। तो कोई भी प्रकृति से स्वतंत्र नहीं है। वो ये सोचे कि हम स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे अर्जुन भी सोच रहा था कि मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, तो भगवान जब जब वो कह देता है कि नहीं, कोई भी मुझे मतलब युद्ध करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, तो भगवान उसको आगे के श्लोक में आएगा
कि भगवान उसको कहते हैं कि रिमोट कंट्रोल तो मेरे ही हाथ में है, मैं तो अंदर से तुम्हें प्रेरणा प्रेरणा दूंगा ही, तुम्हारा स्वभाव ही क्षत्रिय का है तो तुम्हें तो युद्ध करना ही होगा। तो इस तरह से कि हम लोग स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं करते, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान की आवाज को हम लोग दबा अपने गुणों के अनुसार, जैसे तमोगुण में है हम, तो भगवान की आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है, हम उसको सुन नहीं पाते, हम उसके अनुसार कार्य नहीं कर पाते। लेकिन जब गुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं तो गुरु के निर्देश जब हमको मिलते हैं और हमारी श्रद्धा जैसी होती है, हम उस हिसाब से फिर कार्य करते हैं, तो हमें निश्चित रूप से जीवन में सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। और कोई ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं इसमें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी यहाँ पे जो लिखा है कि हम प्रकृति के नियमों के अतीत है, और मीन्स ऐसे जो मूड लोग समझते हैं मूर्ता के कारण, तो उसका एक एग्जाम्पल यानी हिरण्यकश्यप इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि उसको लगा था कि वो प्राकृतिक नियमों के अतीत है, यानी प्रकृति के नियम उस पे लागू नहीं होते। जैसे उसने सभी मीन्स तपस्या, घोर तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मा जी से जो प्राप्त किया था सब वरदान, तो उसकी वजह से उन्होंने सब देवी देवताओं को भी उनके अधीन कर दिया था। तो एक पॉइंट आता है मनुष्य के भी जीवन में कि अगर बहुत ज्यादा धन या बहुत ज्यादा पावर अगर एक मनुष्य को, सामान्य जीव को भी मिले ना, तो उसे ऐसा लगता है कि वो सबका नियंत्रक हो गया है, और फिर ऐसे कार्य हो जाते हैं कि वो बहुत सारे पाप कर्म भी करता है, और उसे उसमें कुछ झिझक नहीं लगती कि ये करे ना करे। तो मीन्स एक वही एक एग्जाम्पल इसमें लिया, तो ऐसे समझ में आता है कि पाप बुद्धि मनुष्य की कैसे बढ़ती है अगर उसमें जो भगवान के जो गुण है वो जैसे बोले ना, श्री या ज्यादा संपत्ति है, ज्यादा यश है, तो ऐसा हो सकता है कि वो प्राकृतिक नियमों के अतीत भी है, ऐसा खुद को समझ लेते हैं। जैसे आजकल परग्रहों पे, दूसरे ग्रहों पे जाने की मनुष्य की लालसा है, गया तो नहीं है कोई अभी तक, लेकिन ऐसा उनका सपना है कि वहां पे भी घर तैयार करेंगे। फिर जो मनुष्य बहुत साल जिए या वो मरे ही नहीं, ऐसे इसीलिए भी रिसर्च चल मीन्स इसके लिए भी रिसर्च कर रहा है। तो ये सब जो है वो कंट्रोलर बनने की जो इच्छा है वो मानव को भगवान से ज्यादा दूर करती है, क्योंकि तब आश्रय का भाव नहीं आता। खुद को स्वामी समझ ले मानो, तो फिर उसे आश्रय चाहिए ऐसी भावना नहीं आती। और जब उसे खुद का मीन्स स्वरूप समझ में आता है, कुछ पुण्य कर्म के कारण उसने किए गए, या दुख उसे दुख मिले बहुत, तो फिर वो भगवान के पास आता है, और उससे मीन्स अहेतु की कृपा के कारण गुरु की भी प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी। इसमें एक लाइन और आ रही है जो नीचे है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर कर्म अंतर से करता है वह कर्म करने के लिए मुक्त है, क्योंकि प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है। गुरु के संरक्षण में अगर है तो कृष्ण तो अंदर से प्रेरित कर रहे हैं, और गुरु का निर्देश जो हमको मिल रहा है तो बाह्य रूप से गुरु और आंतरिक रूप से कृष्ण हमको प्रेरित करते हैं कि कोई भी कार्य जो भी हो रहा है हमारे द्वारा, तो वो कृष्ण द्वारा प्रेरित होता है और गुरु के द्वारा वो पुष्ट होता है। हरे कृष्ण। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। माता जी हरे कृष्ण। माता जी, यहाँ पर मेरे को एक प्रश्न करना था सभी से कि यहाँ पर जैसे एक शब्द आया है विनक्ष्यसि, अंतिम शब्द इसका विनक्ष्यसि है, तो उससे हम क्या समझते हैं, क्या है उसका अर्थ? हरे, मैं बोलूं जी? हमारे पहले बाकी सबको बोलने देते हैं, फिर आप बोलिए। ठीक है। नष्ट हो जाओगे तो अर्थ दिया ही है। हाँ प्रभु जी, ऐसा है इसमें। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप हरे कृष्ण प्रभु जी। कि अगर आप भगवान जो कह रहे हैं कृष्ण से
कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मैं बहुत सारी बातें अभी तक बता चुका हूँ, इतनी सारी, तो उतनी बातों में से जो अभी भी प्रेजेंट की जो बातें कह रहा हूँ वो भी नहीं मानोगे तो तुम्हारा निश्चित विनाश हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। करेक्ट। हरे कृष्ण। तो मेरा हरे दूसरा कृष्ण प्रश्न, प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, भगवान की बात नहीं मान के इसमें मीन्स ये होगा कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे, उससे हमारा नाश ही हो जाएगा मीन्स। करेक्ट। तो अब मेरा दूसरा प्रश्न है, 9.31 श्लोक हमने याद किया था एक, उस श्लोक किसी को याद है क्या था? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शांति शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानामि नामे भक्त्या प्रणश्यति। तो उसमें शब्द आया था प्रणश्यति। प्रणश्यति का क्या अर्थ है? नाश नहीं होना, नाश नहीं मेरे होना, भक्त का नाश नहीं होता। नाश नहीं होता। और यहाँ है विनक्ष्यसि। तो दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? ये दोनों अलग अलग है। अलग अलग हैं, तो क्या फर्क है दोनों में? हरि बोल प्रभु जी। हरे हरे। प्रणश्यति यानी प्रकर्षण में नाश नहीं होना, यानी प्रकर्षण उसका मीन्स उसका नाश होगा ही नहीं, और विनश्यति भी प्रकर्षण नाश होगा उसका, उसका विनाश होना अनिवार्य है, होगा ही। और प्रणश्यति माने उसका नाश कभी नहीं होगा। मतलब कोई और कुछ बताना चाहता है? क्योंकि मैं इसको इंग्लिश में भी चेक कर रहा था कि इंग्लिश में, क्योंकि प्रभुपाद जी की भगवत गीता एज इट इज जो है, ओरिजिनल जो लिखी गई थी वो इंग्लिश में लिखी थी प्रभुपाद जी ने, इसका ट्रांसलेट हुई है हिंदी में। तो मैं इंग्लिश में देख रहा था कि एग्जैक्टली क्या फर्क है इन दोनों शब्दों के अंदर। तो वहां मैंने देखा प्रणश्यति का अर्थ दिया है पैरिश, यानी कि नाश होना। वहां में भक्त्या प्रणश्यति बनता है कि नहीं नाश होगा, लेकिन प्रणश्यति का अर्थ है पैरिश होना, यानी कि नाश होना। और विनक्ष्यसि का अर्थ, प्रभु जी दूसरी किताब में मीनिंग देख लें क्या? मतलब लिख के बता दे दूसरी में। आप देख सकते हैं, लेकिन मैं तो प्रभुपाद जी की इंग्लिश में देख रहा था। इंग्लिश में जो है, अच्छा, उसमें विनक्ष्यसि का उन्होंने इंग्लिश में दिया है लॉस्ट, मतलब खो जाना, विनक्ष्यसि का दिया है। तो लॉस्ट का अर्थ कैसे समझेंगे यहाँ पर? प्रभु जी हम कुछ हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें लॉस्ट पथ भ्रष्ट हो जाना, मतलब वो उस मार्ग से विचलित हो जाना। कौन से मार्ग से? जो कृष्ण भावना भावित मार्ग है। तो फिर क्या होगा फिर? इसलिए क्या हम राह भटक जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो फाइनली हमारा नाश ही होगा, यानी कि हम पथ भ्रष्ट हो गए, पथ भ्रष्ट हो गया इसका मतलब जो हिंदी में एक अर्थ और ले सकते हैं कि जो कहाँ पे खो जाएंगे हम लोग? फिर तमोगुण जो दूसरे अपने इंद्रिय तृप्ति और जो सांसारिक कर्म, तामसिक कर्म है, उसमें निर्लिप्त हो जाएंगे। या तो ये अपना जो मार्ग है, तो इसका लॉस्ट होगा, मतलब पथ, मतलब हम अपना रास्ता खो दिया हमने। और विनष्ट तो ये पैरिश एकदम खत्म ही हो गया। लेकिन लॉस्ट मीन्स की जैसे कोई कहते हैं सुबह का भूला और शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो मतलब अगर हम फिर दोबारा से कृष्ण भावना में आ जाएं तो हम मार्ग में फिर आ सकते हैं, लेकिन एक बार हम पथ विचलित हो गए, मतलब पथ भ्रष्ट हो गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी एक किताब मैंने खोली है, उसमें प्रणश्यसि से पहले दो शब्द हैं, मे भक्त। उससे पहले एक आया है पद न को प्रणश्यति से मिलाया है, नहीं होता। न नहीं होता, प्रणश्यति। हाँ, प्रणश्यति का मतलब नाश ही है। हाँ, प्रणश्यति माने नाश और न माने नहीं, तो नाश नहीं होता, ऐसा करके बताया। करेक्ट। हाँ, न में भक्त प्रणश्यति। विपिन प्रभु जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? न में भक्त तो अलग चीज है, ना को प्रणश्यति से मिला के बोला नहीं नाश होता, ऐसा। हाँ, विपिन प्रभु जी आप क्या कहना चाह रहे थे? प्रभु जी वो लॉस्ट का जो मीनिंग है वो आई थिंक यही है कि जो हम पुनर्जन्म के चक्र में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से हम इससे निकल नहीं पा रहे हैं, और कृष्ण भावना में जो हमें रास्ता मिला है हम उससे लॉस्ट हो जाएंगे। जैसे उन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि हम वापस उसमें आ सकते हैं। तो ये शायद दोनों में डिफरेंस है, नाम में प्रणश्यति और विनश्यति। नहीं, आप सही बताया। सपना माता जी ने भी यही बोला था कि ये भूल भुलैया है, 84 लाख योनियों का भूल भुलैया है। हम इसमें लॉस्ट ही ऑलरेडी।
इसलिए भटक रहे हैं इतने बार बार, कभी जन्म लिए जा रहे हैं। लेकिन भगवान बताते हैं ये जो मैं रास्ता दिखा रहा हूँ ये उस भूल भुलैया से निकलने का रास्ता है, इसको फॉलो करते रहोगे तो बाहर निकल जाओगे, और फॉलो नहीं किया तो खो जाओगे वापस से इसी के अंदर। और जैसा फतेह प्रभु जी ने बताया, लॉस्ट होने का मतलब ये नहीं कि आपका नाश हो जाएगा। अगर वापस से आपने रास्ता पकड़ लिया दोबारा से तो वापस से भी बाहर निकल सकते हैं आप, लेकिन उस टाइम के लिए आप खो जाएंगे क्योंकि आपने रास्ता पथ भ्रमित हो गया। और वहां पे जो भगवान बता रहे हैं 9.31 में, वहां कह रहे हैं कि मेरे भक्त का तो कभी नाश ही नहीं होता। भक्त का मतलब वहां पे भगवान इतना स्ट्रांग बोल रहे हैं कि नाश हो ही नहीं सकता मेरे भक्त का। और यहाँ पर भगवान फिर भी लीनियंट है कि अगर तुमने मार्ग छोड़ दिया तो तुम सिर्फ लॉस्ट हो गए, वापस से इसी भूल भुलैया के 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे। तो ये यहाँ बता रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कंट्रास्ट में हम दोनों शब्दों को जब देखते हैं, दो श्लोकों को, तो ऐसे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझ में आता है उसके अंदर। कोई कुछ ऐड करना चाहता है? ओके। एक और पॉइंट था इसके अलावा, जब हम संरक्षण बोलते हैं, हमने दो श्लोक पढ़े पीछे, कल पढ़ा था और एक अभी स्टार्टिंग में इंदुलेखा माता जी ने बताया, भगवान के संरक्षण में कार्य करना। और उसमें आया था कि गुरु आदेश देता है, भगवान का संरक्षण आज कैसे आदेश माने, जो हमने कल चर्चा की सारी वही चीजें आज आई थी श्लोक के अंदर। तो उसमें मेरा प्रश्न अब आप सबसे यह है कि भगवान के संरक्षण मिलने से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे अंदर, उसको बोलते हैं अभय। भगवान एक क्वालिटी हमें प्रदान करते हैं भक्तों को, अभय, यानी कि भय ना होना। इसलिए जो हमारे श्रील प्रभुपाद है उनका नाम भी था अभय चरणारविंद। भगवान की वजह के चरणों में दास थे इसलिए अभय था उनका नाम। तो अभी प्रश्न आप सबसे यह है कि कैसे अभय मिलता है भगवान के संरक्षण में आने से? तो समझाएगा इसको थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए, किसी भी तरीके से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु। अभय का मतलब है जैसे योग क्षेम वाला वो आया था, उसी को हम दोबारा एक रिवाइज करते हैं माइंड में। तो भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारे पास है हम उसको पहले रक्षा करेंगे, और जो नहीं है उसको लाके हम, हमारी ड्यूटी है कि हम आपके पास उपस्थित करें। वैसे ही वो ये भी कहते हैं कि आप मेरे संरक्षण में रहोगे, मेरे पास रहोगे, मेरी बात मानोगे, तो आपको कोई बाहरी शक्ति छू नहीं सकती। यानी मेरा पूरा दायित्व है कि मैं आपको हर तरह से आपकी रक्षा करूं। करेक्ट। ये है। और बहुत अच्छे समझा प्रभु जी आपने। प्रश्न अब इसके आगे ये है कि भगवान तो बता रहे हैं, लेकिन हम में ये अभय कैसे आता है, ये जान करके हम में कैसे अभय आता है? इसको कोई एक्सपेरिमेंटल लेवल पे समझा सकता है कि कैसे इसको हम समझ सकते हैं? इस आत्मज्ञान से एक आत्म बल की अनुभूति अपने आप के अंदर हो रही है, और उस आत्मबल से जो सच है, और इस सच को भगवान के द्वारा भी समय समय पर बताया गया है, उससे यह है कि ये हमारे आत्मबल को इतना मजबूत कर देगा कि हम वही सोचेंगे, वही देखेंगे, निश्चित है वही होगा। जी इसका एक उदाहरण है। मैं रामायण में जाऊंगा इसको छोड़ के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रामायण में जब भगवान वहां पर बाली और सुग्रीव वाले क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, पंबा सरोवर आसपास क्षेत्र में, तो वहां पर सुग्रीव भगवान के संरक्षण में आ जाता है, दोस्ती करता है या जो भी है, जैसा आप रामायण के उसके हिसाब से देखते हैं। तो वहां पर वो बाली से लड़ने के लिए उसको भेज देते हैं, और बाली उसको मार मार के दूर चढ़ा देता है, फिर लौट के आ जाता है। भगवान फिर उसको प्रेरित करके कहते हैं नहीं नहीं अब की बार तू फिर जाओ। तो बाद में उसको, हालांकि वो चिन्ह के आधार पर माला वगैरह पहनाते हैं, ऐसा रामायण में बताया गया है, लेकिन उसको बाद में उसको एश्योर कर दिया गया कि इस बार तेरे को पीटा मेरे से पहले, अभी जो फर्स्ट टाइम, सेकंड बार देखो लड़ाई लड़ने जा रहे हो तो पिटाई तो होनी है, चाहे इसकी चाहे उसकी, लेकिन अगली बार तुम्हारा ज्यादा नुकसान वो नहीं पहुंचा नहीं पाएगा। ये भगवान ने उसको एश्योर कर दिया, आप मेरे संरक्षण में आप आ ही गए हो, तो अब आपको ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, जाइए दोबारा लड़िए यार। तो ये उदाहरण है। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर उदाहरण प्रभु जी, धन्यवाद। और कोई कुछ बताना चाहता है, कोई उदाहरण? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जब हम माता पिता दोनों के संरक्षण में होते हैं ना, तो बच्चे को बहुत सिक्योर फील होता है। अगर आग में भी चलना पड़े ना, तो उसे मीन्स पता रहता है कि मेरी माँ मेरा रक्षण करेगी। तो किसी भी संकट की घड़ी में अभी हमें ठोकर भी लगे तो हमारे मुंह से माँ निकल जाता है।
तो हमें अभय तब लगता है, यानी अभय ये गुण हमें तब आता है जब हम भगवान को समझे कि ये हमारे पिता है या माता है, ये भाव आना चाहिए। और दूसरी बात, दूसरा एक उदाहरण है कि हम देखते हैं आज हम किसी का दासत्व भी कर रहे हैं तो उसमें एक सिक्योरिटी है ना, मीन्स भले आज भौतिक जग में हम है, किसी नौकरी पे है, किसी पद पे है, तो उसका एक सिक्योरिटी रहता है, तो हाँ, तो फिर हम भय रहित रहते हैं। वैसे हम भगवान का दासत्व अगर ले मीन्स भगवान के सेवक बन जाए, तो हमें पता है कि हमारे स्वामी तो तीनों लोकों के स्वामी, यानी सभी ब्रह्मांड के स्वामी है, सभी ब्रह्मांडों के। तो वो हमारी हमें सुरक्षित फील होता है, और हमें अभय ये गुण आ जाता है किसी भी संकट की घड़ी में। हमें ऐसा क्या बोलते हैं, उसको मराठी में पोरक होता है नहीं, उसका हमें ऐसा नहीं लगता कि हम सुरक्षित नहीं है। उस संकट की घड़ी में भी हमें सिक्योर लगता है कि नहीं, हमारा कुछ तो भी होगा, भगवान कुछ कृपा करेंगे और हम सुरक्षित रहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक और उदाहरण देता हूँ बाबू। प्रभु जी रुकिएगा, आप दीजिएगा पहले, और बोलना चाह रहे हैं हम। एक पोस्ट पड़ी थी जिसमें वो बच्ची एयर हवाई जहाज वाली, जो मैंने आज शेयर करी थी, फिर मैंने हटा ली थी। उसमें वो बच्ची डरती नहीं है, बाकी जो एरोप्लेन होता है वो बहुत ज्यादा, वो कहता है इमरजेंसी लैंडिंग होगी, लेकिन वो बच्चा स्टिल रहता है। बाद में वो जब उससे पूछते हैं कि आप तो बहुत मुस्कुरा रहे थे, खुश थे, तो वो बताती है कि जो पायलट है वो मेरे पिताजी हैं, इसलिए मुझे डर नहीं था, मुझे पता था कि वो कुछ भी करेंगे, लेकिन मैं बैठी हुई हूँ इसलिए वो ऐसा करेंगे कि मुझे कुछ ना हो। इसी तरह भगवान को अगर हम मान लें कि हमारे वो सब कुछ है, तो हमें किस चीज का डर है। वेरी और ये नाइस, हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर, थैंक यू। यस सपना माता जी, आप बताइए। प्रभु जी, हमें लगता है भगवान में अटूट विश्वास रखने पे भी थोड़ी शक्ति, हमें थोड़ी नहीं पूरी शक्ति मिलती है धीरे धीरे। प्रभु जी, एक उदाहरण हमने सुना था मीराबाई का, कि उनके देवरों ने जहर का जो दूध दिया जाता है, उन्हें पता होता है कि ये जहर है, बट वो पी लेती हैं, उसके बाद भी उन्हें होता कुछ भी नहीं है। तो इससे पता चलता है कि भगवान की पूर्ण शरणागति लेने से भगवान हमारी रक्षा करते हैं। थैंक यू माता जी। ओके, मनीषा माता जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? ओके, इंदुलेखा माता जी आप शायद कुछ कहना चाह रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। अर्जुन ने भी जैसे युद्ध किया था, तो उसमें वो पहले तो वो भय था उसको, लेकिन जब वो भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार कर लेता है, उनके दिशा निर्देशानुसार कार्य करता है, तो हजारों लोगों की हत्या भी कर लेता है, लेकिन उसके अंदर ये रहता है कि जो कर रहा हूँ सही नहीं है। करेक्ट। हरे कृष्णा। यस माता जी। हाँ जी प्रभु जी, तो इसमें फिट बैठता है या नहीं, हम ये भी जानना चाह रहे थे। बैठता माता जी कि उसने भगवान का संरक्षण प्राप्त किया और कैसे वो अभय उसे प्राप्त हुआ उससे। तो आप सबने जो एग्जांपल बताया, कालीचरण प्रभु जी एक और बताना चाह रहे हैं शायद, बताइए प्रभु जी। पहले तो प्रभु जी इसी में है कि भगवान यहाँ पे उसको आगाह भी कर रहे हैं कि अगर मेरी बात इस तरह से नहीं मानोगे और जीवन में अगर मेरे साथ रहोगे, मेरी बात मानोगे, तो तकलीफ को कर जाओगे, लेकिन बाद में ये भी तो कहते हैं अगर नहीं मानोगे तो विनष्ट हो जाओगे। यानी वो जो अभी माता जी कह रही थी उससे थोड़ा सा ये अलग दिशा वाली बात होगी, विपरीत वाली बात होगी। लेकिन एक दूसरा एक और उदाहरण देता हूँ, उसका सॉरी विभीषण का। विभीषण अगर लंका में रहता था उसकी मौत निश्चित थी, पक्का, क्योंकि बाकी सब लोग उसी रास्ते गए अगर वो ये अगर उनको छोड़ करके किसी तरह से प्रताड़ित होके राम के साथ मिल गए, तो फिर वो राम के दल में आने से पहले, हालांकि वानरों ने शिकायत की कि शायद कोई रावण का भेजा हुआ आदमी है जो हमारी खबर लेने आया है, और कहीं ना कहीं वो वेश बदल के भी हमसे कुछ जानकारी लेके जा सकता है। तो भगवान बोले अरे ठीक है, आया है तो उसको लेके तो आओ, पहले वो क्या करने आया है वो बाद में देख लेंगे। जब भगवान के पास आ गया और बाकी उनके संरक्षण में आ गया, तो फिर उसको फिर राज्य भी मिला, बाद में राजा बना। तो ये एश्योरेंस है उनको। करेक्ट।
इसी तरह प्रभु जी हनुमान जी ने भी कार्य किया, हनुमान जी को भी अभय प्राप्त था कि उन्होंने भी इतना बड़ा कार्य किया, लंका तक गए, लंका जलाई। माता वो जी भी उसमें कहा है अजर अमर गुण निधि सुत हो, उनको तो बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दिया विभीषण, और इन सबसे भी ज्यादा बड़ा आशीर्वाद दिया, अजर अमर हो यो सुत। इससे ज्यादा और क्या आशीर्वाद मिलेगा? हर गुण निधि सुति हो। हाँ, अजर अमर बोल दिया ना उनको। यस यस, धन्यवाद, बहुत सुंदर। यस ज्योति माता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ प्रभु जी, और पहले वो आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि विनाश कैसे मीन्स किस तरह से विनाश होता है। दोनों प्रणश्यति विनश्यति एक ही अर्थ है उसका, मैंने गलत बताया था। तो उसमें 16 चैप्टर में आता है अगर हम भगवान से मुंह मोड़ ले तो हम असुरी हैं, मनुष्य नहीं है। तो उसमें बताया कि आसुरी योनि प्राप्त अपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्म, यानी असुर योनि में बारंबार उसका जन्म होता है, और ऐसे लोग कभी भी मेरे पास नहीं आते हैं, ये भगवान कहते हैं, श्लोक का अर्थ है। और धीरे धीरे वो अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। यानी इस जो मनुष्य जीवन का एम है, अगर वो गुम हो जाए तो फिर ऐसा होता है। लेकिन इसमें भी एक आशा है कि अगर इनको है तो कि कृपा प्राप्त हुई आचार्यों की या गुरु की या कृष्ण की तो होता है। लेकिन ये मीन्स अभी जो हम समाज में देख रहे हैं तो दर्द भी होता है, क्योंकि सब भगवान से मुंह मोड़ने लगे हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो आप सभी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिए इस अभय को समझने के लिए, और प्रभु जी ने दो दो उदाहरण दिए शास्त्रों से, माता जी ने दिए, पंकज माता जी ने बहुत सुंदर एक कथा बताई जो बहुत प्रचलित है, आप सबने पढ़ी भी होगी। कैसे एक बच्ची को इवन इतना अधिक भूकंप तो नहीं कहेंगे, इतनी डगमगाती हुई फ्लाइट के अंदर भी भय नहीं लगता, जबकि सब भयभीत हो जाते हैं, लेकिन उसको नहीं लगता क्योंकि उसकी श्रद्धा है बहुत ज्यादा। जैसे सपना माता जी ने बताया, श्रद्धा होना, अटूट श्रद्धा होना भगवान में आवश्यक है, तभी ये अभय मिलता है। बिन अपने आप से नहीं आता, ऑटोमेटिकली श्रद्धा से आता है, ये विश्वास से आता है कि मेरे साथ मेरा कोई अपना जो मेरे को ध्यान रख रहा है वो मेरे साथ है, तब अभय आता है। जैसे उस बच्ची की स्टोरी में था, ऐसे ही बहुत पहले, आई थिंक 6 years बैक, जब पुरुषोत्तम मास, पिछले से पिछले वाला पुरुषोत्तम मास आया था, तब हम वृंदावन गए थे। वृंदावन में राधाकांत प्रभु जी ने पूरे महीने भर की भागवतम कथा ली थी। उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था इसी अभय को समझाने के लिए, मैं वो शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने बोला था कि पहले के जमाने में मेले लगते थे, मेले होते थे गाँव में, मेले लगते थे, कहीं भी शहरों में भी लगते थे। तो मेले के अंदर छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ जाते थे हाथ पकड़ के। तो हाथ पकड़ के मेले के अंदर जाते थे, और जब बच्चे ने अपने माता पिता का हाथ पकड़ा होता था, उस टाइम उसके अंदर अलग एक पावर रहती थी। वो बहुत खुश हाथ पकड़ के किसी को भी रास्ते में जो भी आ रहा है उसके साथ छेड़खानी कर सकता था। कोई उससे अगर पंगे भी लेता था उस बच्चे से, तो भी वो भयभीत नहीं होता था, वो उल्टा उसको कुछ रिएक्शन दे सकता है, क्योंकि उसने क्या कर रखा है, अपने माता पिता का हाथ पकड़ रखा है। और जैसे ही उस मेले में अगर बच्चे का हाथ छूट जाए अपने माता पिता से, तो क्या हुआ, वो विनक्षसी हो गया, वो लॉस्ट हो गया, खो गया। अब खोने के बाद उसी बच्चे का वही आत्मविश्वास जो पहले अभय था, अब अगर छोटा सा कोई उसको देख भी रहा है ना घूर के हल्का सा, तो भयभीत हो जाएगा, और वो बस ढूंढता रहेगा कहाँ है मेरे माता पिता, कहाँ से ढूंढूं उनको। तो उसकी शक्ति एकदम क्षीण हो जाती है। जैसे अर्जुन स्वयं भागवतम के अंदर प्रथम स्कंद के अंदर, हाँ प्रथम है कि द्वितीय स्कंद है, अर्जुन बताते हैं, प्रथम स्कंद में है, अर्जुन बताते हैं कि उन्होंने महाभारत का इतना बड़ा युद्ध लड़ लिया, सबको हरा दिया, और जब भगवान इस धरातल से चले गए तो ग्वाल बालों से युद्ध में हार गए वो। और वो कहते हैं इससे पता चलता है कि मेरी शक्ति नहीं थी, भगवान मेरे साथ थे, इसलिए वो मैं कर पा रहा था, मेरी तो कुछ भी नहीं थी शक्ति। तो ये वैसे ही है, उस बालक ने जब तक हाथ पकड़ा हुआ है, जैसे हमने भगवान का जो यहाँ भगवान श्लोक में बोल रहे हैं, जब तक तुम मेरे रास्ते का पालन कर रहे हो, यानी कि मेरा हाथ पकड़ा हुआ तुमने, तब तक सब लांग जाओगे, तुम्हें कोई भय भी नहीं है, तुम मेरे संरक्षण में कार्य करो, सब चीजें छोटी छोटी चीजें लगेंगी। भगवान भागवतम में बताते हैं कि ये भव सागर भी ऐसा लगता है जैसे बछड़े का पैर का जो निशान होता है, गोखुर बोलते हैं उसको,
उतना निशान, जितना जल भरता है ना, भव सागर इतना छोटा हो जाता है उसके लिए, भक्त के लिए। तो ये सब कब होता है? जब हम भगवान के संरक्षण में, इस भगवान का वैसे ही हाथ पकड़ रखा है जैसे छोटे बालक ने इस मेले के अंदर पकड़ा होता है। तो ये मुझे आज भी एग्जाम्पल याद था, इसलिए मैं शेयर करना चाह रहा था। बट आप सबसे चर्चा करके फायदा हुआ कि आप सब ने जो एग्जाम्पल दिए वो भी समझ में आए और बहुत अच्छे रहे। तो सभी का धन्यवाद उसके लिए भी। आगे बढ़ सकते हैं माता जी, और अगर या फिर भागवतम लेना तो वो भी ले सकते हैं। आप म्यूट है माता जी। भागवतम का टाइम हो रहा है प्रभु जी, 45 में हो गया है। भागवतम कर लेते हैं फिर, अच्छी बात है। मैंने जैसे कल बताया था, मेरा इंटेंशन यही है कि क्योंकि हम अंतिम पड़ाव में, हम आराम आराम से चलें, श्लोकों पे चर्चा करते चलें। अब आप सबने इतने भगवत गीता पढ़ी है, तो उनमें हम थोड़ा सा कंट्रास्ट लाने की कोशिश करें। ऐसे कोई श्लोक हम जैसे पढ़ेंगे तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा लगना चाहिए, ऐसा कुछ पढ़ा है आगे पीछे कहीं, कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्या इस पे हो सकता है, और क्या विचार रखे जा सकते हैं। और हम सब में इतने विद्वान भक्त बैठे हैं यहाँ पर, अलग अलग शास्त्रों के अध्ययन हमने कर रखे हैं अपने जीवन काल के अंदर, उनसे कंट्रास्ट ला करके, यही इस समूह का उद्देश्य यही है कि हम जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें कनेक्शन जोड़ें, देखें कहाँ भगवान एक ही चीज को अलग अलग रूप में दिखा रहे हैं हमें। तो उससे वो कॉन्सेप्ट भी हमें अच्छे से ध्यान रहेगा और एक अच्छी चर्चा भी उत्पन्न होगी यहाँ पर हम सबके बीच में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं माता जी।